सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा क्षितिज भाग 1 से कबीरदास की साखियाँ और शब्दों के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न उत्तर को ध्यान से सुनें, लिखें और याद करें। देखिए, सबसे पहला प्रश्न पढ़ते हैं। मानसरोवर से क्या अभिप्राय है? हमने प्रथम साखी पढ़ी थी, उसमें जो साखी आई थी उससे ये प्रश्न लिया गया है। मानसरोवर सुभर जल हंसा के ली कराही, वहाँ से आप देख सकते हैं जो हम पढ़ चुके हैं। सप्रसंग व्याख्या के लिए आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे, मानसरोवर से कवि का अभिप्राय है मन रूपी पवित्र सरोवर, जिसमें स्वच्छ विचार धारा रूपी जल भरा हुआ है, तथा हंस रूपी जीवात्मा यानी आत्मा को हंस मान लिया गया है। रूपक अलंकार यहाँ पर है। प्रभु भक्ति में लीन होकर मुक्ति रूपी मुक्ताफल चुकती है, अर्थात आत्मा इस सांसारिक मोह माया के चक्कर में न पड़कर ईश्वर की शरण में जाना चाहती है। ये आप उत्तर में लिखेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है? तो ये प्रश्न आप लिखेंगे, बार बार परीक्षा में पूछा गया है। उत्तर में लिखेंगे, कवि ने सच्चे प्रेम की कसौटी बताते हुए कहा है कि सच्चे प्रेमी अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, यानी हम सच्चे मन से सच्चे प्रेम से ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। उसको इधर उधर न ढूंढकर अपने भीतर हृदय में ढूंढना चाहिए। हमें अपने अंतरात्मा में ही ईश्वर को ढूंढना चाहिए। उसे पाते ही सारे विकार दूर हो जाते हैं, सारे दोष दूर हो जाते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है। यह आप लिखेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तो दोहा हमारे सामने नहीं है, तो ऐसे प्रश्न दोहे के साथ ही पूछे जाते हैं। तो दोहे की हमने सप्रसंग व्याख्या हमने की है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो तीसरे दोहे में अनुभव से प्राप्त ज्ञान को महत्व दिया है, जो सहज साधना से प्राप्त होता है। कबीर ने इस प्रकार के ज्ञान को हस्ती के समान बताया है। हस्ती चढ़ियो ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, वहाँ से ये दोहा है। इसके पाने के बाद उसका साक्षात्कार ईश्वर से हो जाता है, यानी ईश्वर से मिलन हो जाता है, ऐसा आप लिखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। उत्तर में आप लिखेंगे, कबीर के अनुसार सच्चा संत वही कहलाता है जो सांप्रदायिक भेदभाव, सांसारिक मोहमाया से दूर, सभी स्थिति में समभाव यानी सुख दुख लाभ हानि ऊंच नीच अच्छा बुरा के रहते हुए भी निश्चल भाव से यानी बिना स्वार्थ के प्रभु भक्ति में लीन रहता है, वही सच्चा संत कहलाता है। ऐसा उत्तर आप लिखेंगे। अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस प्रकार की संकीर्णता की ओर संकेत किया है? ये प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन दोहे साथ में दिए जाएंगे, तो आप दोहे पढ़ेंगे और आप उत्तर में लिखेंगे, अपने धर्म को श्रेष्ठ सिद्ध करना, दूसरे के धर्म की निंदा करना, ऊंचे कुल में जन्म लेने से स्वयं को श्रेष्ठ समझना। मनुष्य केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं होता, बल्कि वह अच्छे कर्मों से बड़ा होता है। ये आप उत्तर लिखेंगे। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या कर्मों से? तर्क सहित उत्तर देना है। ये प्रश्न पूछा जाता है। उत्तर में आप लिख सकते हैं, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि महापुरुष केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण ही महान नहीं बने, बल्कि वे महान बने तो अपने उच्च कर्मों से। इसके विपरीत कबीर, शूर, तुलसी बहुत ही सामान्य घरों में पैदा हुए, परंतु संसार भर में अपने सद्कर्मों से यानी अच्छे कर्मों से प्रसिद्ध हुए। हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के कर्म ही महान होते हैं, उसी के कारण वह जाना जाता है, ना कि कुल से। ऐसा आप उत्तर में लिखेंगे। अगला, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। तो इसका भाव सौंदर्य आपने काव्य सौंदर्य निकालना है।
तो भाव सौंदर्य में सबसे पहले आप ऊपर एक पंक्ति उसके भाव की महत्वपूर्ण बात को देंगे। यहाँ कवि ने ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित करते हुए बताया है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए दृढ़ता सहज साधना आवश्यक है। संसार रूपी कुत्ते यानी ये संसार के जो लोग हैं आलोचना करने वाले भौंक भौंक कर शांत हो जाते हैं, ये मुख्य भाव इसमें है। और इसके काव्य सौंदर्य में आप लिखेंगे सुदखड़ी भाषा दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। रचना में भक्ति रस की प्रधानता है। हस्ती स्वान ज्ञान आदि तत्सम शब्दों के साथ काव्य की सुंदरता बढ़ी है और रूपक अलंकार का प्रयोग भी किया गया है, ऐसा आप लिखेंगे। स्वान रूप संसार ये रूपक अलंकार है। सहज दुलीचा हस्ती चढ़िए ज्ञान को, तो यहाँ पर रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है? देखिए आम जीवन में भी हम देखते हैं, वही उत्तर कबीरदास के दोहों से में मिलता है। मनुष्य ईश्वर को मंदिर मस्जिद देवालयों यानी मंदिरों में काबा काशी कैलाश जैसे पवित्र तीर्थ स्थानों पर योग वैराग्य पाठ पूजा तथा विभिन्न प्रकार के धार्मिक क्रियाकलापों में खोजता है, लेकिन मनुष्य को प्रभु नहीं मिल पाते, वह तो उसके अंदर ही बसा हुआ है, ऐसा आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? किन विश्वासों को वो नकारते हैं, यह प्रश्न पूछा गया है। उत्तर में आप लिखेंगे कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रचलित विश्वास जैसे मंदिर मस्जिद में जाकर पूजा अर्चना करना या नमाज पढ़ना अथवा योग वैराग्य जैसी क्रियाओं करना, पवित्र तीर्थ स्थानों की यात्रा करना, आडंबर युक्त भक्ति करके ईश्वर प्राप्ति की इच्छा करना, इन सभी प्रचलित मान्यताओं का खंडन किया है, यानी इनको नहीं माना है। ईश्वर जो है सच्चे मन से प्राप्त किया जा सकता है। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? सब जीवों की रचना ईश्वर के द्वारा की गई है, सब जानते हैं, ये बात आप समझ सकते हैं। तो आपको अपने पास से भी इसमें कुछ जोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं। सभी जीवों की रचना ईश्वर के द्वारा की गई है, अतः ईश्वर का वास हर प्राणी की हर सांस में है, अर्थात ईश्वर संसार के कण कण में समाया हुआ है। ईश्वर को ढूंढने की इधर उधर आवश्यकता नहीं है। ऊपर जो पंक्ति हमने पिछले प्रश्न में पढ़ी थी वहाँ से भी आप इसमें कुछ लिख सकते हैं। इसलिए कबीर ने सब श्वासों की श्वास में ईश्वर को बताया है। अगला प्रश्न, कबीर ने ज्ञान की आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की? संतो आई ज्ञान की आंधी रे, वहाँ से ये पंक्तियों से प्रश्न लिया गया है। सामान्य हवा में वातावरण को प्रभावित करने की क्षमता नहीं होती, जबकि आंधी में व्यापक परिवर्तन की क्षमता होती है। इसी प्रकार ज्ञान रूपी आंधी के आने से मनुष्य के मन पर पड़ा हुआ अज्ञान मोह माया रूपी पर्दा हट जाता है, छल कपट रूपी कूड़ा नष्ट हो जाता है। तत्पश्चात मनुष्य का मन निर्मल होकर प्रभु भक्ति रूपी वर्षा में भीग जाता है, अर्थात निर्मल व्यक्ति प्रभु को प्राप्त करने के सक्षम होता है, करने में सक्षम होता है, ऐसा आप लिखेंगे। आगे चलेंगे। ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ज्ञान की आंधी का मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है कि उसकी सारी शंकाओं अज्ञानता का नाश हो जाता है, वह मोह माया सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है, मन पवित्र और निश्चल होकर प्रभु भक्ति में तल्लीन हो जाता है, ऐसा आप लिखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है, भाव स्पष्ट करें। हिति चित्त की दवी थुनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा, ये हमने भावार्थ हमने सलार्थ किए थे, वहाँ से भी आप लिख सकते हैं। यहाँ ज्ञान रूपी आंधी के कारण मनुष्य मन में स्थित स्वार्थ रूपी दोनों खंभे टूट गए और मोह रूपी बल्ली गिर गई, यानी जिस प्रकार से उदाहरण कवि ने दिया है, प्रतीकात्मकता इन पंक्तियों में दिखाई देती है। एक छप्पर जिसमें दो खंभे लगाए हुए, लेकिन यहाँ पर मनुष्य के मन में स्थित दो खंभे जो स्वार्थ रूपी खंभे हैं और मोह रूपी बल्ली यानी स्तंभ है वो गिर गया है, इससे कामना रूपी छप्पर नीचे गिर गया है। उसके मन की सारी बुराइयां ज्ञान नष्ट हो गया है, उससे मन साफ हो गया है, ऐसा लिखेंगे। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरि जन भीना,
इन पंक्ति का भी भावार्थ आपने लिखना है, बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य रूप से आंधी जाने के बाद जब बारिश होती है तो धूल आदि विकार शांत हो जाते हैं और मन प्रसन्न हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान रूपी आंधी आने के बाद अज्ञान दूर हो जाता है और प्रभु भक्ति में मन रम जाता है। ज्ञान की आंधी के बाद जो भक्ति रूपी जल बरसता है, यानी ज्ञान आने के बाद जो मन भक्ति में लगता है और भक्ति रूपी जल जो बरसता है वह अनूठा होता है। जल से भी मन जो है भीग उठता है और सरोबार हो जाता है, यानी ज्ञान की प्राप्ति के बाद मन जो है शुद्ध हो जाता है। ये आप लिखेंगे। अभिव्यक्ति और रचना से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनमें एक प्रश्न आप लिखेंगे केवल, ये पढ़ेंगे हम। संकलित साखियों और दोहों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए, यानी कबीर किस प्रकार की विचारधारा रखते हैं वो आपने लिखने हैं। स्वयं भी आप इसका उत्तर जो है बना सकते हैं। कबीर ने विचारों द्वारा जनमानस की आंखों पर धर्म संप्रदाय के नाम से बड़े बड़े पर्दे खोलने का प्रयास किया है। वो हिंदू और मुसलमान की पूजा पद्धति के कारण उत्पन्न सांप्रदायिकता को लक्ष्य बनाते हुए राम रहीम को एक मानकर मनुष्य को सच्ची भक्ति के लिए प्रेरित करते हैं। यानी आप इसमें वो बात लिख सकते हैं कि मनुष्य ईश्वर को इधर उधर ढूंढना चाहता है, मंदिर मस्जिद काबा काशी आदि में तीर्थ स्थानों पर ढूंढता रहता है, लेकिन वास्तव में उसके अंदर ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। वह केवल उस पर अपना ध्यान नहीं लगाता। कहने का अभिप्राय, मनुष्य को इधर उधर भटकने और बंटवारे की ओर जाने की आवश्यकता नहीं है। कबीर के अनुसार हम सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मनुष्य को निष्काम और निश्चल भाव से प्रभु की आराधना करनी चाहिए। तो ये प्रश्न आप लिखेंगे। वीडियो को जल्दी ना देखें, इसको बीच में आप पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं, रोक कर आप उत्तर लिख सकते हैं और सुन सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अपने चैनल से जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें।